नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हर व्यक्ति के साथ सबसे महत्वपूर्ण कोई रिश्ता होता है जो न खून से जुड़ा हुआ है, न किसी बंधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे मजबूत और पवित्र होता है। वो होता है मित्रता का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। कृष्ण और सुदामा, दो मित्र, एक राजा एक रंक, लेकिन आत्मीयता, दोस्ती, मित्रता का अद्भुत उदाहरण। मित्रता के लिए लोग अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। वो होती है दोस्ती, मित्रता। आज हम इसी मित्रता के ऊपर चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको मित्र देता है। मित्र कई प्रकार के होते हैं। मित्र धोखेबाज भी होते हैं और जान लुटाने वाले भी होते हैं, साथ देने वाले भी होते हैं और साथ छोड़कर धोखा देने वाले भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के मित्र होते हैं। पुरुष है तो महिला मित्र भी हो सकती हैं और महिला है तो उनके पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। उस मित्रता में शुद्धता है, पवित्रता है या अपवित्रता, ये भी कुंडली से हम जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम इसी मित्रता के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, इसे कुंडली में समझने की प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा और ऐसा विषय है जो हमारा अभिन्न अंग है जीवन का। प्रत्येक व्यक्ति का मित्र होता है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी मित्रता होती है, जानवरों में भी मित्रता होती है। झुंड बना के रहते हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए जान लुटा देते हैं। वो होती है मित्रता। तो दर्शकों, आज हम मित्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, मित्रता ये गेन होता है, लाभ होता है जीवन का। व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है मित्रता के आधार पर। इस मित्रता में स्वार्थ भी हो सकता है और निस्वार्थ भी हो सकता है। कुछ लोग मित्रता स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन आम रूप से ये मित्रता निस्वार्थ होती है, जहां दो होरा का मिलन हो गया, दो व्यक्ति पास बैठे, दोस्ती हुई और दोस्ती उस स्तर पर पहुंच जाती है कि जिसे जन्म जन्म से साथ हो, कभी अलग होने की सोच ही न सके। वो होती है मित्रता। तो ये एक लाभ होता है जीवन का, कुछ प्राप्त करना। और इसी मित्रता को हम देखते हैं तो लाभ भाव के द्वारा देखते हैं। लाभ भाव यानी एकादश भाव। कुंडली के अंदर हम भाव का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, और आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे पिछले कुछ वीडियो देखिएगा, भाव का अध्ययन के ऊपर हम बता चुके हैं। तो एकादश भाव लाभ भाव, जहां सब कुछ प्राप्त करने का होता है, और वहीं उसी भाव से मित्रता देखी जाती है। दर्शकों, मित्रता जहां प्रेम है, जहां आत्मीयता है, आत्मीय संबंध है। और मित्रता लोग कहां करते हैं? बाजार में करते हैं, स्कूल में करते हैं, पाठशाला में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, जहां कुछ एक जैसे विचार वाले लोग, एक जैसी होरा वाले लोग, एक जैसी सोच वाले लोग दो साथ बैठते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है और समझ आता है कि हाँ, ये मुझे समझ सकता है। वही दोस्त बन जाता है, वही मित्र बन जाता है। ये होता है लाभ भाव। और इसकी जो शक्ति है वो है जनता, जनता का सुख। वो होता है पंचम भाव, जो प्रेम का भाव है। मित्रता की जो शक्ति है वो प्रेम है, वो पंचम भाव में निवास करती है। और अगर कोई ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वो मित्र भाव को जरूर देखता है। और लाभेश
कौन है, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसी आधार पर मित्रता निर्धारित होती है। मित्र कौन होगा यह निर्धारण होता है। दोस्तों, लाभ भाव पर अगर पापी ग्रह बैठे हुए हैं, राहु जैसा ग्रह, मंगल, तो ये लड़े झगड़े वाले, नशे करने वाले, कई बार देखा होगा कि दो शराबी अच्छे मित्र बन जाते हैं। वो राहु जैसा किसी भी नशे की लत के कारण दोस्ती बन जाती है। वो राहु, अगर लाभ भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग नशे के कारण जुड़ जाते हैं आपस में। मंगल बैठा हुआ है तो किसी विवाद या लड़ाई झगड़े के कारण दोस्ती हो गई, लेकिन ऐसे लोग वफादार होते हैं। मंगल बैठा हुआ है, मंगल में वफादारी है। अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे लोग, ऐसे मित्र दोस्ती जीवन भर निभाते हैं, वफादारी से अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं दोस्ती के लिए। वो होता है मंगल। लेकिन अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है और किसी पापी प्रभाव से मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, पाप प्रभाव है, शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो वहां पर वो कटुता दे देता है, विवाद दे देता है, दोस्ती में बार बार झगड़े होते हैं, धोखा मिलता है, झूठ प्रपंच, एक षड्यंत्र की भावना। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह का योग दृष्टि संबंध बैठ जाता है तो वो विवाद दे देता है। सूर्य जैसा ग्रह बैठ गया तो प्रशासनिक लोगों को के साथ मित्रता होती है, राजकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों के साथ मित्रता होती है, पुलिस कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए लोगों के साथ मित्रता अच्छी रहती है। उनका जो आसपास का सर्कल है वो प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों के साथ बनता है और उनसे लाइजनिंग बिठाकर लोग अपना काम निकालते हैं। वो होती है लाभ भाव में सूर्य मंगल का बैठना। यह अगर शनि बैठ जाता है स्थिर दोस्ती देता है, लेकिन विवादों में घिरे रहते हैं, दोस्ती में कुछ न कुछ विवाद बना रहता है। शनि अलग नहीं होने देता है उस दोस्ती को, भले ही कितना ही विवाद है, दोनों में वैचारिक मतभेद है, लेकिन फिर भी वो साथ रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ाव रहेगा। ये शनि के कारण है। यह गुरु यहां बैठ जाता है, शुभ ग्रह, लेकिन स्थान हानि जीवो भव, उस स्थान की हानि कर देता है गुरु। तो ऐसे लोग, अगर लाभ भाव में गुरु बैठा हुआ है, स्वार्थपरक दोस्ती दे देगा, मतलब की दोस्ती दे देगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं होना चाहते क्योंकि दोनों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। वहां गुरु बैठ गया, दोस्ती में मतलब दे दिया उसने, क्योंकि गुरु शुभता है, लेकिन जहां बैठता है उसको दूषित कर देता है। वहां पर गुरु में निस्वार्थता नहीं रहने दी, दोस्ती बनाए रखी, लेकिन स्वार्थपरक। अगर एक दूसरे का जुड़ाव किसी मतलब के लिए है, जैसे कई बार व्यापारिक क्षेत्र में देख लेते हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे पार्टनर भी हैं, लेकिन स्वार्थ वाली दोस्ती है, एक दूसरे से मतलब के लिए दोस्ती है। यह मंगल गुरु बैठ जाते हैं तो उस पार्टनरशिप में विवाद भी ले आते हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई वहां पर हो जाती है, एक दूसरे को ऊपर दिखाने की लड़ाई वहां हो जाती है। दोनों एक दूसरे अलग नहीं रहते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना वहां मंगल दे देता है। यही अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठा है तो अपोजिट जेंडर के साथ मित्रता, स्त्रियों के साथ मित्रता अत्यधिक होती है। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष। अगर लाभ भाव में किसी के बैठा हुआ है तो अपोजिट जेंडर के साथ मित्रता, अधिक मित्र देखने को मिलते हैं और आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। वो चाहे अवैध संबंधों की ओर हो या पवित्र मित्रता भी हो सकती है। गुरु जैसा ग्रह
उसके साथ बैठा हुआ है, उसको देख रहा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ राशियों में बैठा हुआ है, तो वहां पर वो उस मित्रता में आकर्षण दे देता है। एक दूसरे के साथ भले ही उनका कोई मतलब नहीं हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई भी काम ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के आकर्षित होकर खींचे रहते हैं। बस दिन में एक बार मिलना है, 2 मिनट बाद की ओर चल दिए, वो आकर्षण एक दूसरे में बना रहता है। अगर लाभ भाव में, मित्रता के भाव में चंद्र शुक्र बैठे हैं, यही चंद्र शुक्र अगर पंचम भाव में बैठे हुए, तो ऐसे लोगों का दृष्टि एकादश भाव पर हुई, दोनों की सप्तम दृष्टि, और अपोजिट जेंडर के साथ उनकी मित्रता अत्यधिक होती है। अधिक उनकी जो संख्या है, प्रेमी प्रेमिकाओं की संख्या, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। ना चाहते हुए अपोजिट जेंडर उसके साथ जुड़ा रहता है और प्रेम संबंध अधिक लोगों के साथ बनने लग जाते हैं। ये होता है शुक्र और चंद्र का पंचम भाव में बैठना। यहीं अगर शनि पंचम भाव में आ जाता है तो धूर्त लोगों से दोस्ती करवा देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ गई वहां पर अगर वो लाभ भाव में शनि बैठता है तो वहां उस दोस्ती में स्थिरता दे देता है। लेकिन यही शनि अगर पंचम भाव में बैठ गया तो वो उसमें दुर्ता ले आता है, मक्कारिता ले आता है, स्वार्थपरक दोस्ती कर देता है, और अपना मतलब निकलने के बाद वो पलट के नहीं देखता, मित्रता वहीं तक रखता है जहां तक उसका मतलब सिद्ध होता है। वो होता है पंचम भाव में शनि का बैठना और लाभ भाव को देखना। यही शनि अगर नवम भाव में बैठा है तो भी स्वार्थपरक दोस्ती करता है। वो नवम भाव में बैठने पर तीसरी दृष्टि से देखता है। यही द्वितीय भाव में बैठेगा तो 10वीं दृष्टि से देख लेगा। तो ऐसे लोग कपटपूर्ण दोस्ती करते हैं। धोखा देना, धोखा या अपना स्वार्थ, धोखा ना भी देंगे तो अपना स्वार्थ निकलने पर दोस्ती खत्म। वो व्यवहार वहां तक ही रखते हैं जहां तक दोस्ती है, मतलब है और अपना स्वार्थ है। ये होता है शनि। बुध व्यापारिक दोस्ती देता है। वो दोस्त एक साथ जुड़ते हैं, व्यापार करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो होता है बुध। शुक्र ने अपोजिट जेंडर दिया, चंद्रमा ने अपोजिट जेंडर दिया, लेकिन ये भी शुभ मित्र माने गए हैं। सहयोग मिलता है अपोजिट जेंडर से और प्रगति में भी सहयोग करता है। अगर चंद्र शुक्र हैं, बुध समान विचारधारा के व्यापारिक लोग दोस्त बनते हैं। मंगल राहु छल प्रपंच, धोखा, ये सब देते हैं। शनि भी अगर बैठा हुआ है तो फायदा कराएगा, अन्यथा सामने बैठकर वो धूर्तता देगा, स्वार्थपरक देगा, मतलब की यारी देगा। ऐसे मित्र किसी के नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने काम के लिए मित्रता बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद वो पुनः उसे भूल जाते हैं कि कभी इसके साथ दोस्ती भी थी, अनजान बन जाते हैं, पहचानते तक नहीं, और फिर एक नए दोस्त की तलाश में निकल जाते हैं जो उसका स्वार्थ पूरा कर सकता है। केतु आत्मीयता से जोड़ता है। केतु अगर लाभ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे दोस्त धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक दोस्त मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, संत मिलते हैं, और ऐसे लोगों के साथ धर्म संबंधी चर्चाएं होती हैं, धर्म से जुड़ाव उनका बना रहता है। केतु अगर बैठा हुआ है, पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो दोस्तों से सीखने को मिलता है। दोस्त उन्हें कुछ नया धर्म से या अध्यात्म से या कुछ नया ज्ञान दोस्तों से मिलता है और वो उसका जीवन में उपयोग करता है। क्योंकि पंचम भाव में बैठकर और सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, तो उसके दोस्त वफादार मिलते हैं, उसके साथ दिल से जुड़ते हैं, आत्मीयता से जुड़ते हैं, स्वार्थ नीति से नहीं जुड़ते हैं। यही गुरु एकादश में खुद बैठ जाता है तो वहां स्वार्थ भर देता है। ये विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मित्रता का अध्ययन
कुंडली में जरूर करना चाहिए। इसकी और विशेष रूप से लोगों का ध्यान कम जाता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सप्तम भाव देखते हैं। सप्तम भाव लाभ भाव का 9वां भाव है। लाभ भाव से गिनने पर 7वां जो भाव है वो 9वां होता है, वो उसका भाग्य होता है। तो मित्रता जो भाग्य से मिलती है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना फायदा करेगी वो 7th हाउस से देखा जाता है, 7वें भाव से देखा जाता है। एकादश भाव का अध्ययन कर लेना चाहिए। एकादश भाव से आपका जो जनता के साथ व्यवहार है, आप जनता के साथ किस तरह का व्यवहार, आपके प्रति जनता की सोच क्या होगी, आपका जो आसपास का जो सर्कल है, दोस्ती है, जिसके मध्य आप व्यवहार करते हैं वो कैसा होगा, ये एकादश भाव से देखा जा सकता है। व्यापारिक मित्र कैसे होंगे, साथ देने वाले मित्र कैसे होंगे, और मित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, या धोखे से मतलब से जुड़े हुए हैं, ये सब एकादश भाव से देखा जा सकता है। तो एकादश भाव का अध्ययन कर लेना चाहिए अगर मित्रता का अध्ययन आप करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की मित्रता के ऊपर। सबसे अभिन्न अंग है ये जीवन का, मित्रता। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।